दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर गृहमंत्री का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लोग ना घबराएं। गृहमंत्री ने देश में 2 मोर्चों पर लड़ाई का जिक्र किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई और एलएसी पर तनाव, दोनों जंग जीतेंगे। अमित शाह ने कहा, कोरोना से जंग के हर फैसले में शामिल रहे अरविंद केजरीवाल। राजनीतिक बयानों का निर्णयों पर नहीं पड़ा असर। दिल्ली सरकार के साथ खींचतान की खबरों को अमित शाह ने खारिज किया। कहा, केजरीवाल ने पूरा सहयोग किया। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग पूरी होगी। गृहमंत्री बोले, दिल्ली में गंभीर हालात थे, अंतिम संस्कार के लिए 350 शव रखे थे। 2 दिन में धर्म अनुसार कराई अंत्येष्टि। दिल्ली के बाहर के लोगों का दिल्ली में इलाज पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक। केंद्र सरकार ने बदला फैसला। अमित शाह बोले, सिसोदिया के बयान से डर का माहौल बना। प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार से बात करने को कहा। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केसेस नहीं होंगे। गृहमंत्री ने दिल्ली एनसीआर के लिए साझा रणनीति बनाने की बात कही। कहा, दिल्ली, यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा। अमित शाह ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात कही। दुनिया के मुकाबले कहा, हमारी स्थिति बेहतर है। 10 लाख लोगों में 357 लोग ही संक्रमित हैं। गृहमंत्री ने दिल्ली के अस्पतालों की खस्ता हालत का जिक्र किया। कहा, एलएनजेपी के दौरे से स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ा। गृहमंत्री ने दिल्ली में हालात कंट्रोल में होने का दावा किया। बोले, कोरोना संक्रमण पर हमारी सरकार कुछ नहीं छिपा रही। अमित शाह ने दिल्ली में 30,000 बेड्स की व्यवस्था का दावा किया। रेलवे कोचेज में 8,000 बेड्स बने। डीआरडीओ स्पेशल कोविड हॉस्पिटल बना रहा है। अमित शाह ने कहा, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को रीडिफाइन किया गया। पूरी दिल्ली कंटेनमेंट जोन नहीं होगी, जल्द कई कंटेनमेंट जोन्स और बनेंगे। गृहमंत्री बोले, कोरोना काल में मोदी सरकार ने बहुत रिफॉर्म्स किए। माइनिंग, बैंकिंग, एग्री सेक्टर में बहुत सारे परिवर्तन। गृहमंत्री ने कहा, लॉकडाउन शुरू होने पर सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। 63 लाख श्रमिक ट्रेनों से अपने घर लौटे। अमित शाह ने कहा, 1 करोड़ 20 लाख लोग एक कोने से दूसरे कोने पहुंचाए गए। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ को तुरंत जारी किए 11,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में फिर किया लॉकडाउन का जिक्र। कहा, कोरोना संकट के बाद देश लॉकडाउन से बाहर निकला। कोरोना को हराना, इकोनॉमी को मजबूत करना लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की, अनलॉक में लॉकडाउन से ज्यादा सावधानी बरतें। कई और क्षेत्रों में भी अनलॉक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, एक साथ इतना संकट कभी नहीं देखा। कोरोना के साथ कई और चुनौतियां आ रही हैं। ये साल नए कीर्तिमान बनाने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत हर संकट से मजबूत होकर निकला है। देशवासियों ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में तब्दील किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनलॉक में कोरोना को हराएंगे। सफाई, मास्क और 2 गज की दूरी से कोरोना हारेगा। प्रधानमंत्री बोले, एग्रीकल्चर और आईटी सेक्टर को भी अनलॉक किया गया। स्पेस सेक्टर को भी अब ज्यादा आजादी। मोदी ने कहा, मॉनसून में कोरोना से ज्यादा बचाव की जरूरत है। कोरोना संकट ने जीवन का मतलब समझाया। लोग जानना चाहते हैं कि साल कब बीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना से हमारी जिंदगी में कई अच्छे परिवर्तन आए। कितने लोग अपने बचपन में लौट गए होंगे। किसान अपनी फसलें अब कहीं भी बेच सकेंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री ने प्रवासी मजदूरों का भी जिक्र किया। कहा, गांव लौटने पर क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए श्रमिक साथियों ने आसपास के हालात को बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने की गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला से फोन पर बात। उनका हालचाल लिया। कोरोना संक्रमित हैं वाघेला। अब अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम क्वारंटीन में थे। देश में एक दिन में पहली बार कोरोना के 19,000 नए केस। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 5,28,859। देश भर में पिछले 24 घंटे में 410 कोरोना मरीजों की मौत। जानलेवा वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़कर 16,095 हुआ। देश भर में 3,09,712 कोरोना मरीज रिकवर हुए। अभी भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,03,000। देश में कोरोना के एक्टिव केस और रिकवरी रेट में 1 लाख से ज्यादा का फासला। कोरोना की रिकवरी रेट 58.56%। देश में 27 जून तक 82,27,802 टेस्ट। एक दिन में 2,31,095 टेस्ट। आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना के मामले और डेथ रेट कम। एम्स के डायरेक्टर ने जानकारी दी। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में नियमों में परिवर्तन। अब मरीजों को डेक्सामेथासोन भी दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 80,000 के पार। एक दिन में 2,948 नए केस। एक्टिव केसेस की संख्या 28,000। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 66 लोगों की मौत। अब तक 2,558 लोग शिकार बने। दिल्ली में एक और कोरोना वॉरियर की मौत। एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर की मैक्स हॉस्पिटल में मौत हुई। कोरोना मरीजों का इलाज करते वक्त हुए थे संक्रमित। दिल्ली की जेलों में भी नहीं रुक रहा है कोरोना का संक्रमण। तीनों सेंट्रल जेलों में अब तक 35 कैदी पॉजिटिव। जानलेवा वायरस से एक कैदी की मौत हुई। दिल्ली के जेल में काम करने वाले स्टाफ भी होने लगे संक्रमित। अब तक कोरोना की चपेट में जेल के 75 स्टाफ, 15 कर्मचारी रिकवर हुए। रीमैपिंग के बाद दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 417 हुई। अब तक 3.25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई। 3 महीने बाद दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में फिर शुरू होगी ओपीडी सेवा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेगी ओपीडी। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 5,318 लोग पॉजिटिव। मरीजों का आंकड़ा 1,59,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में एक दिन में 167 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 41 लोगों की जान गई। अभी तक 7,273 लोग कोरोना के शिकार।
मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1460 नए मरीज, कोरोना ग्राफ 73,747, अब तक 4,282 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अनलॉक 4 पर बोले सीएम उद्धव ठाकरे, हम केवल कोरोना पर नहीं अटके, साइन किए 16,000 करोड़ के एमओयू। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना केसेस पर कहा, राज्य में टेस्टिंग बढ़ने से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, राज्य सरकार ने शुरू किया चेज द वायरस अभियान। गुजरात में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 615 नए केस, 18 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 30,773। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 211 नए मरीज, 12 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 20,259। यूपी में एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत, 607 लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या 21,549। नोएडा में कोरोना ग्राफ 2000 के पार, 127 नए केस, जिला अदालत में तैनात पुलिस वाले की मौत। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने लखनऊ में नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया, कई शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। यूपी के अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस की दुर्दशा पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, कोरोना काल में सरकार के दावों पर सवाल उठाए, बर्फ की सिल्ली के लिए पैसे की उगाही का आरोप लगाया। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 543 नए केस, मरने वालों की संख्या 218 हुई। गुड़गांव में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 126 लोग संक्रमित, 2 लोगों की मौत, जानलेवा वायरस से मरने वालों की संख्या 83। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 100 नए मामले, 7 की मौत, अब तक 128 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना के 284 नए पॉजिटिव केस, 11 की मौत, अब तक 16,944 संक्रमित। राजस्थान के कोटा में जूस की दुकान बना कोरोना कैरियर, दुकान पर जूस पीने वाले 9 लोग पॉजिटिव। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक परिवार को महंगी पड़ी शादी, 50 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर 6 लाख जुर्माना, 15 लोग पाए गए थे पॉजिटिव। एमपी में कोरोना के 167 नए केस, 4 की मौत, राज्य में मरीजों की संख्या 12,965। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 57 नए केस, राज्य में अब तक 2,602 लोग संक्रमित, जानलेवा वायरस से 13 की जान गई। बिहार में कोरोना के 138 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर 9,117 पहुंची। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 13 लोगों ने दम तोड़ा, 521 पॉजिटिव, राज्य में मरीजों की संख्या 16,000 के पार। असम में कोरोना के 246 नए केस, राज्य में 7,165 लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक 4,814 लोग ठीक होकर घर लौटे। असम में पुलिस वालों पर कोरोना की मार, एसपी समेत 31 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। असम में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत। असम में 14 दिन का लॉकडाउन घोषित होने के बाद बाजारों में भीड़, जरूरी चीजों के लिए मार्केट पहुंचे लोग, नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 78,000 के पार, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 3,700 से ज्यादा केस, अभी तक 1,025 लोगों की मौत। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन में आई चेन्नई पुलिस, पिछले 8 दिनों में 5 लाख गाड़ियों को किया गया सीज। तेलंगाना में एक दिन में 1,000 से ज्यादा मौतें, 1,000 से ज्यादा केस, संक्रमितों की संख्या पहुंची 13,436। कर्नाटक में कोरोना के रिकॉर्ड 918 नए केस, मरीजों की संख्या 11,923। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में तैनात 57 साल के एएसआई की कोरोना से मौत, मरने के बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक में 5 जुलाई से हर रविवार को लॉकडाउन का ऐलान, सोमवार से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा नाइट कर्फ्यू। बेंगलुरु में नियमों की अनदेखी करने वालों पर प्रशासन सख्त, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु में डीसीपी और बीबीएमपी ने चलाई खास मुहिम, बाजार जाकर देखी सोशल डिस्टेंसिंग, दुकानदारों को नसीहत, सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई भी हुई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के 813 मामले, 12 लोगों की मौत, राज्य में जानलेवा वायरस ने 169 लोगों की जान ली। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री दफ्तर का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, सीएम दफ्तर को 2 दिन के लिए बंद किया गया, दफ्तर सैनिटाइज किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर कोरोना का अटैक जारी, एक दिन में 33 जवान पॉजिटिव, अब तक बीएसएफ में 944 जवान संक्रमित हुए, 5 जवानों की मौत। नागपुर में आज से खुले सलून हेयर कट के लिए सुबह से ही दुकानों में पहुंचे लोग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। मुंबई में महीनों बाद खुले सलून, पीपीई किट पहनकर सलून में हेयर ड्रेसर बाल काट रहे हैं। केरल के कोट्टयम में सरकार ने दी दुकानों को खोलने की इजाजत, राज्य में फिर से शुरू हुई बस सेवा, सुबह सुबह बस अड्डों पर फिर से नजर आई बसें। केरल की राजधानी तिरुचिरापल्ली में आज फिर से दुकानें खुली, सरकार ने हटाया है वीकेंड लॉकडाउन, अगले आदेश तक मार्केट खुली रहेंगी। त्रिवेंद्रम में वीकेंड लॉकडाउन नहीं होने से सलून और पार्लर में पहुंचे लोग, दुकानों में मास्क लगाकर बाल कटवाते नजर आए लोग। मदुरई में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कलेक्टर ने लगाया एक दिन का लॉकडाउन, इमरजेंसी सेवाओं के अलावा लोगों को घर से निकलने पर मनाही। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का पलायन अभी जारी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं देखी सोशल डिस्टेंसिंग। दिल्ली की आजादपुर मंडी में सुबह सब्जी खरीदने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। दिल्ली के लोधी रोड स्थित साई मंदिर में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु, मंदिर परिसर में लोग मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं पालन। कोरोना के बीच कोलकाता में खाना डिलीवर करने वाली एक कंपनी के 150 डिलीवरी बॉयज ने छोड़ी नौकरी, कहा जिस कंपनी में चीन के पैसे हैं वहां काम नहीं करेंगे। कोलकाता के बेहाला इलाके में काम करते थे डिलीवरी बॉयज, इस्तीफा देने के बाद कर्मचारियों ने जलाई कंपनी की टी शर्ट। जम्मू से दरबार मूव के दस्तावेज आज ट्रक से श्रीनगर रवाना किए गए।
कोरोना की वजह से जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में दोनों कार्यालय खुले रहेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहले इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का काम पूरा। खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बना है स्टेडियम। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। दुनिया के 213 देशों में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा मरीज, कोरोना से 1,90,00,000 लोग संक्रमित। विश्व में अब तक 5 लाख लोगों की जान गई, 54 लाख रिकवर हुए। 11 देशों में 2 लाख से ज्यादा मौत के मामले। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के करीब। अब तक 1,28,000 से ज्यादा मौतें। ब्राजील में आज एक बार फिर 35,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 13,15,000 के पार। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना ने करीब 1,000 लोगों को अपना शिकार बनाया। मौत का आंकड़ा 57,000 के पार। मेक्सिको में एक दिन में 5,441 लोग संक्रमित, 719 लोगों की मौत। अब तक 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,27,000 के पार। अब तक 8,970 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,10,250 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना ने 43,514 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,95,000 के पार पहुंचा। वायरस की चपेट में आकर 28,341 लोगों की जान ली। चीन में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले। चीन में कोरोना के 415 एक्टिव केस। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,778 लोगों की जान। संक्रमितों का आंकड़ा 1,62,000 के पार।